तो दोस्तों, आपको आम तौर पे इस तरीके का कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ती होगी जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये कैसे होता है उसको समझते हैं, आइए। तो आर्टिस्टिक मीडिया टूल यहाँ पे आपको अपनी इस कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला। तो इसको इसकी हेल्प से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आम तौर पे इसका जो मेन यूज़ है, वो थोड़ा-सा अलग है, पर अभी हम इसको जो हम राउंड करने वाले हैं, उसके हिसाब से यूज़ करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल के लिए लिख रखा है कि राज कंप्यूटर्स, और यहाँ पे कंट्रोल क्यू करके मैंने इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया है, वो करना ज़रूरी है। तो उससे होगा क्या कि ये एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी ये भी शेप में कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो एक तो ऐसा लिखना है और एक हमको ऐसा निकला लिखना है नीचे की तरफ। तो देखिए, जैसे कि मैं पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल में जाते हैं। ये आम तौर पे ऐसा होता है कि ज़्यादातर इसमें सारी चीज़ें ब्रश के हिसाब से होती हैं, जिसमें कि कुछ आपको ऐसी ब्रश, स्प्रे, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए और ब्रश के हिसाब से यूज़ करने के लिए चीज़ें होती हैं। तो हम एज़ अ ब्रश ही इसको बनाने वाले हैं। देखिए, पहले तो हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे सेव में क्लिक किया हमने, और यहाँ जो भी फ़ोल्डर आ रहा है, इसमें आप अपना सेव कर दीजिए। कि अभी जैसे मैंने इसको राज लिख दिया, ऐसे ही कुछ भी सेव। अब आप देखेंगे कि अपना यहाँ पे राज कंप्यूटर सेव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो आपका इधर आपने बेस बनाया है, इसकी आपको 3 कॉपी करनी है। क्योंकि अभी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी है और एक बेस रहेगा। इसलिए मैं आपको ये 3 सजेस्ट कर रहा हूँ। तो 1, 2, क्योंकि एक तो पहले से ही है, तो मैंने प्लस का बटन दबा के वो उसको कर लिया है। और अब हम यहाँ पे इस जो एलिप्स है, जो हमने एलिप्स बनाया, उसको सिलेक्ट करते हैं और आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप टूल में जाते हैं, जिसमें कि ब्रश जो है उसको लेकर यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इधर कहीं कुछ और लिया हुआ होगा, तो आप यहाँ से कस्टम ले लीजिए। तो इधर आपको ये चीज़ मिल जाएगी और इसको आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, इस तरीके से हो चुका है हमारा काम, पर हमको इधर थोड़ा-सा वो सेटिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैं बताता हूँ, शेप टूल में आपको जाना है, फिर इधर क्लिक कर देना है। बीचों-बीच या आस-पास में थोड़ा-सा, पर अंदर की तरफ करना है आपको। तो अब देखिए, यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे। कैसे किया? जैसे इसको क्लिक किया और यहाँ पे आप ऐसे ड्रैग करके बाहर की तरफ से ड्रैग करके खींच रहे हैं और ऐसे डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे कि ये मैं आपको एक करके बताता हूँ। मैंने इसको प्लस दबा के ऐसे साइड में ले लिया है, और ये शेप टूल लेकर हम एक सर्कल में आप पाई भी बना सकते हैं। एक ऐसा पॉइंट खींचकर अंदर की तरफ खींचेंगे तो पाई बनेगा, और आप अगर बाहर की तरफ खींचेंगे तो आर्क बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्कल को एक पाई या फिर आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने अभी किया है कि यहाँ पे हमने इसको एक आर्क में कन्वर्ट करके और अपना जो ये ब्रश अप्लाई करके और हमने वो लिख दिया है। पर एक यहाँ पे समस्या है, कई बार यहाँ पे ऐसा होता है कि ये थोड़ा लंबा हो जाता है ज़्यादा यहाँ से। तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। इसका जो स्ट्रोक है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। या आर्टिस्टिक मीडिया टूल लेकर आपको यहाँ ब्रश में मिल जाएगा। जितना बढ़ाएँगे उतना बढ़ेगा और कम करेंगे तो कम होगा। अब देखिए, यहाँ पे हमको इस प्रकार का से कुछ लिखना है, बांसवाड़ा जैसे लिखा है, तो ये कैसे होगा? उसके लिए आपको डायरेक्ट नहीं करना है कि जैसे अभी हमने राज कंप्यूटर्स को किया, इसके लिए आपको क्या है कि नीचे से ऐसे करना है। वो क्या ऊपर से राज कंप्यूटर्स ऐसे दिख रहा था, हमको भी ऐसे करना है बांसवाड़ा को। तो इसके लिए हम ऐसे इसको हॉरिज़ॉन्टली भी मिरर करेंगे, या हम फ्लिप करेंगे और वर्टिकली भी फ्लिप करेंगे। तो ये है ना प्रोसेस हो चुकी है दोनों। अब हम इसको आर्टिस्टिक मीडिया और वही मैंने आपको जो भी बताया वो करना है। इसको क्लिक करके मैंने सिलेक्ट किया था और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ऐसे ही कुछ भी हम लिख देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सेम सेम लिखें, कुछ भी नाम से सेव कर सकते हैं। फिर हमने ये जो एक सर्कल और बनाया था एलिप्स, उसको सिलेक्ट किया और हमने वही जो हमको लेना था इसमें जाकर और ये ले लिया। तो ये भी हो चुका है। अब हम यहाँ शेप टूल में जाकर अंदर क्लिक करके और इसको सेट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, जो बाहर से है ना,
बाहर से ही करना है, अंदर से नहीं करना है, इस प्रकार से नहीं करना है, इसे बाहर से पकड़ के करना है, तो ही होगा। और इसका थोड़ा-सा स्ट्रोक कम कर देते हैं, तो ये हो चुका है। ऐसे ही अगर आपको हिंदी में करना है, तो अभी हम देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आपको हिंदी अगर लिखा हुआ है, उसमें अगर आपको इस तरीके का राउंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करिएगा, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको कन्वर्ट टू कर्व कर देना है इसको, यानी शेप में कन्वर्ट कर देना है और इसको भी शेप में कन्वर्ट कर देना है, मतलब जो भी आपको ऐसे करना है, उसको कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो राज कंप्यूटर्स को हम यहाँ पे ऐसे करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जो एलिप्स बनाया है, उसके लिए 2 बार हमको प्लस करना है, यानी कि एक तो इसका हो जाएगा, राज कंप्यूटर्स के लिए एलिप्स हो जाएगा, एक इसके लिए एलिप्स हो जाएगा और एक तीसरा जो है वो बेस हो जाएगा। तो क्यों ये मैं कह रहा हूँ, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ ये जो है, जो आपने लिखा है, उसको सिलेक्ट करके आर्टिस्टिक मीडिया टूल ले लेना है और यहाँ पे ब्रश प्रीसेट जो है वो ले लेना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे ये ब्रश लेना है, इसमें आपको सेव करना है इधर और मैं अभी ऐसे ही लिख देता हूँ राज हिंदी ऐसा लिख देता हूँ, कुछ भी आप सेव कर सकते हैं, कुछ भी नाम से कोई समस्या नहीं है। फिर देखिए, अब आपने सेव तो कर चुके हैं और एलिप्स पे जाते हैं, फिर इधर आर्टिस्टिक मीडिया टूल जिसमें कि अभी हमने जो सेव किया वो ये रहा, मिल गया और यहाँ पे क्लिक किया, बस ये यहाँ पे बन चुका है, पर थोड़ा-सा सेटिंग करना पड़ेगा। तो एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एलिप्स जो होता है, उसको जब आपको ऐसे कर्व करना होगा, तो ऐसे कर सकते हैं। यानी कि एक आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एक यहाँ पे आप उसको एक पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे किया? शेप टूल लेकर यहाँ पे आपने ऐसे घुमाया, तो इससे एक आर्क वो पाई बनता है और अगर आप इसको बाहर की तरफ से घुमाएँगे, तो ये आर्क की तरह बनेगा। तो अभी हम यही करने वाले हैं इसमें कि इसको अंदर से सिलेक्ट की मतलब क्लिक किया शेप टूल से और हमने आर्क की तरह इसको बनाया, जैसे मैंने आपको अभी इसमें बताया था एलिप्स में, तो ऐसे होता है। पर अभी थोड़ा-सा ज़्यादा ही खिंचा हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए आप आर्टिस्टिक मीडिया टूल में फिर जाकर और यहाँ से जो उसका स्ट्रोक का विड्थ है, यानी कि जो उसकी मोटाई है, उसको आप बढ़ा सकते हैं, जिससे कि थोड़ा फुलफिल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर आपको ऐसा नीचे की तरफ से ऐसा करना है, तो डायरेक्ट ही अभी आप जैसे इसमें सीखा, उस तरीके से कर देंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा और हमको तो सीधा-सीधा जैसा इसमें दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसा करना है। तो उसके लिए आपको ऐसे करना है देखिए, यहाँ मिरर कर दीजिए हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली, यानी कि ऐसे भी और ऐसे भी घुमा दीजिए उसको। फिर यहाँ पे हमने इसको प्लस तो कर ही रखा था, फिर इसमें जाते हैं और अभी हम इसको क्लिक करके ये बांसवाड़ा राजस्थान जो लिखा था, उसको सेव कर लेते हैं। ये सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और आर्टिस्टिक मीडिया टूल में गए और यहाँ पे ये चीज़ ले ली है। बस अब आपको यहाँ पे अंदर क्लिक करना है और थोड़ा-सा आर्क की तरह इसको बनाना है। तो आप देखेंगे आपका काम हो चुका है। थोड़ा-सा हम इसका स्ट्रोक का विड्थ कम कर सकते हैं और बस ये बेस बन चुका है और इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, अपना काम हो गया। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्सक्राइब का बटन है। इस तरफ आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट है जिसमें हमारी जो भी अभी सीरीज चल रही है वो आ रही है और इस तरफ आप देखेंगे कि आपकी जो पसंदीदा वीडियो है उसका लिंक है। तो आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं। धन्यवाद।